when we talk about India and China and the boundary between them, they share a boundary of approximately 4050 kilometers. इंडिया और चाइना का बाउंड्री है और इन दिस बाउंड्री दैट इज 4050 किलोमीटर की जो बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, इसमें जो डिस्प्यूटेड एरिया है दैट इज 3290 किलोमीटर्स एंड दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू एक वेस्टर्न साइड में है, एक सेंट्रल साइड है और एक ईस्टर्न साइड की बात हो रही है. जब वेस्टर्न साइड की बात हो रही है वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लद्दाख रेंज आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है एंड बॉर्डर इज अप्रॉक्सीमेटली 2150 किलोमीटर्स. और इसमें जम्मू एंड कश्मीर रीजन को जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से सेपरेट करता है. जो सेंट्रल वाला पोर्शन है दैट इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल, कुछ 625 किलोमीटर बाउंड्री है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला रीजन को ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है. और ईस्टर्न साइड के बारे में जब बात करते हैं इट इज अ डोकलाम ट्राई जंक्शन और भूटान, चाइना और इंडिया वाला है, प्लस द अरुणाचल प्रदेश रीजन. ईस्टर्न साइड अप्रॉक्सीमेटली 1140 किलोमीटर्स है, पूरे का पूरा जो बाउंड्री है वहां पे. एंड चाइना इज क्लेमिंग द कंप्लीट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की जब कंपेरेटिवली बात करते हैं. टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न साइड, जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया, कुछ ऐसा एरिया भी है फॉर एग्जांपल जो पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था, दैट एरिया वाज बेसिकली बीइंग गिवन टू चाइना बाय पाकिस्तान. अनदर एरिया दैट इज जहाँ पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेड एरिया है, जहाँ पे पाकिस्तान कश्मीर रीजन को एडमिनिस्टर कर रहा है. कुछ ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, अब रिसेंटली इंडिया, जब पहले से इंडिया उसको क्लेम कर रहा है. अनदर एरिया दैट इज हेल्ड बाय चाइना और लद्दाख के पास है जो बेसिकली चाइना उसको क्लेम कर रहा है. उत्तराखंड और फिर हिमाचल वाले रीजन में कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं और मैकमोहन लाइन के अराउंडिंग एरिया अरुणाचल प्रदेश में दैट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया. चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है. द डिफरेंट वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न साइड में अलग अलग एरियाज है दैट इज डिस्प्यूटेड. ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स की टॉक्स हो चुकी थी 1990s में, कुछ एरियाज को डिमार्केट किया गया था. अनदर मैप एक्सचेंज टुक प्लेस इन 2000. मैप कंपैरिजन वाज आल्सो डन इन 2002 बट द डिस्प्यूट स्टिल कंटिन्यूज, अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. चाइना क्या करता है, चाइना टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है. जैसे 2006 में प्रॉब्लम क्रिएट करी, 2016 में प्रॉब्लम क्रिएट करी, जून 2020 में गलवान वैली इन लद्दाख में प्रॉब्लम क्रिएट करी और अब रिसेंटली 9th of December को तवांग वाले रीजन में इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज्ड अटैक नहीं है, ये छोटा छोटा अटैक करो, कोशिश करो, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करो. इस स्ट्रेटजी को जब चाइना स्मॉल स्टेप्स ले, कभी लद्दाख रीजन में हो गया, कभी अरुणाचल प्रदेश रीजन में हो गया, या आगे पीछे डोकलाम रीजन में हो गया, यांगसे रीजन में हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स. जहां पे चाइना क्या करता है, एक स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, नॉट एट वन गो बट बाय टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेके. एंड वन अनदर वे दैट हैज बीन देयर, चाइना अलग अलग जगह पे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा है. वेरियस इमेजेस हैव बीन कमिंग अप. कहीं पे चाइना इज बिल्डिंग अप रोड्स. चाइना नॉट ओनली रोड्स बट आल्सो बिल्ट अप 2 bridges ओवर पेंगोंग सो लेक. ऐसे लग रहा है कि चाइना इज बेसिकली गियर्ड अप फॉर एस्केलेशन, कि कहीं ना कहीं कुछ भी करके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सके in terms of firepower, resources, communication, command and control, and infrastructure also. And why is China recently doing this? It is for the reason that जब हम चाइना की कंपेरेटिवली बात अभी क्यों कर रहा है, इट कुड बी बेसिकली एक चाइना में एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की, चाइना इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है एलएसी को. कैसे? Recently there is a social and economic turmoil that is going on in China over this जीरो कोविड पॉलिसी. इस टर्मोइल से लोगों की अटेंशन दूर करने की चाइना कोशिश कर रहा है. नॉट ओनली दिस बट इट इज ऑल्सो थिंकिंग दैट पीपल लिबरेशन आर्मी की मोरल को कैसे हम बूस्ट कर सकें और लोगों में सोशल इकोनॉमिक टर्मोइल को छोड़ के नेशनलिज्म के ऊपर कैसे खड़ा किया जा सके. तो इट इज अ पोलिटिकल इशू, दैट इज LAC is a political issue in China. Not only this,
एक बहुत ही सेकंड पॉइंट जब बात करते हैं, एक अपॉर्चुन टाइम है, सही टाइम है चाइना को लग रहा है, प्री प्लान तरीके से टॉप लेवल के ऊपर बात करी जा रही है। स्नोफॉल का टाइम पीरियड है दिसंबर का, जहां पे कुछ इंडियन ट्रूप्स दे विथड्रॉ फ्रॉम देयर पोजीशन, जहां पे कहीं ना कहीं पे चाइना को अपर हैंड मिलने की कोशिश होती है, ताकि जब हैवी क्लाउड्स आर देयर तो हमारे इंडियन सैटेलाइट्स अच्छे तरीके से इमेजेस कैप्चर नहीं कर पा रहेंगे, एंड देयरफॉर उस स्नोफॉल का चाइना फायदा उठाने की कोशिश कर, चाइना को लग रहा है अब सही टाइम है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो चाइना चाह रहा है कि जो वर्ल्ड इज बेसिकली एंगेज इन टू अ वॉर इन यूक्रेन, इसी टाइम के ऊपर इंडिया के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे वो, टाइम एंड अगेन इट इज एक्सटेंडिंग द पॉइंट्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन and keeping the border issues active at a time when the world is basically engaged in war in Ukraine. Fourth point, China कहता है it is objecting to the operation युद्ध अभ्यास जो इंडिया और यूएस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली उत्तराखंड हिल्स में इन आउली। क्या कहता है चाइना? इट इज अ वायलेशन किसका? वायलेशन ऑफ 1993 1996 जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए। नॉट ओनली दिस, ऐसा भी नहीं कि ये 4 पॉइंट है चाइना कोई ना कोई कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिया भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहा है। जैसे सेला टनल है, इट इज ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन तेजपुर इन असम एंड तवांग से लेके तेजपुर तक एक सेला टनल बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। नॉट ओनली दिस, एक 1500 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट है जो तवांग इन द वेस्ट से लेके विजयनगर तक जाएगा, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, और पूरे का पूरा ये अलोंग द चाइना फ्रंटियर बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉट ओनली दिस बट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंशन का काम भी किया जा रहा है अलग अलग 5 वर्टिकल्स के अंडर, जैसे हैबिटेट हुआ, एविएशन हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स हुआ एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। Not only this 5 verticals, but also we are increasing surveillance both close to LAC and as well as the depth areas also. और इसके साथ ही कुछ niche technologies भी यूज कर रहे हैं। We are using, for example, other than the regular satellite images, ground-based cameras with night vision ability, surveillance drones are there, long-distance surveillance unmanned aerial vehicles are there, and better communication system. और पूरी का पूरा रिपोर्टिंग इज बेसिकली being done at a center at रूपा in अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसा नहीं कि चाइना की मजबूरी बन चुकी थी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट इंडियन, जैसे आपने हमारे पार्लियामेंट में भी सुना, द मिनिस्टर सेड अगर उन्होंने अटैक किया हमने बहुत जबरदस्त तरीके से उनको रिटेलिएट भी किया। फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको छोटी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंपेरेटली पता होना चाहिए दैट तवांग जहाँ पे रिसेंटली जो मुद्दा हुआ है यांगसे रीजन, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए। एंड द 14th दलाई लामा टुक refuge in तवांग after he crossed over from Tibet to India in 1959, और वहां पे कुछ दिन रुके बिफोर ही मूव फॉरवर्ड। तो यहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जैसे और भी अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, वो आपको कंपेरेटली पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, सेला टनल के बारे में पूछा जा सकता है, 1500 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, और अदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली बी आस्क्ड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।